बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में लाहौर कलंदर ने पहले एलिमिनेटर में अपने रिवायती हरीफ कराची किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए कर लिया है क्वालिफाई। लेकिन लाहौर कलंदर की ये कामयाबी जहाँ एक तरफ फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक की मरहून मिन्नत रही, वहीं लाहौर कलंदर के बॉलर्स और फील्डर ने खुद को इवेंट से बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में अच्छे आगाज़ के बाद 14 रन दे गए। कराची किंग के कप्तान डेविड वार्नर लाहौर कलंदर के बॉलर के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे। 47 और 61 रन पर उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए। कराची किंग ने पावर प्ले में 70 रन बनाकर 200 से ज़ायद रन का इशारा दे दिया था और इस पर लाहौर कलंदर के फील्डर्स ने 4 कैच ड्रॉप किए। लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने 4 नो बॉल्स, इसके नतीजे में मिलने वाली फ्री हिट्स के रन्स और 12 वाइड्स के इजाफी रन्स दिए। तहम इस नाक़िस फील्डिंग के बावजूद लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा किया। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद नईम ने अपने 3 ओवर्स में सिर्फ 15 रन दिए। अगरचे दोनों ने खुद भी कैच छोड़े और उनकी बॉलिंग पर भी कैचेस ज़ाया हुए। कराची किंग्स में वार्नर ही 75 रन बनाकर नुमाया रहे। बकिया बल्लेबाज अपना हिस्सा ना डाल सके और सूरत हाल 8 विकेट पर 190 रन तक पहुंची। कदाफी स्टेडियम पर पहला एलिमिनेटर जिस पिच पर खेला गया वहां 200 रन बनाना मुश्किल ना था, लेकिन अहम मैचों में हदफ हासिल करना आसान नहीं होता। लेकिन जब टीम में फ़खर जमान जैसा ओपनर हो तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान भी ड्रेसिंग रूम में परेशान होने के बजाय पुरसुकून होते हैं। फ़खर ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का मुजाहरा करते हुए 28 गेंदों पर 47 रन बनाए और कलंदर्स को ताक़ुब का बेहतरीन मौका फराहम किया। उनके 38 रन बाउंड्री से आए और उनका स्ट्राइक रेट 167.85 रहा। लेकिन फ़खर के उरूज के दौरान उनके साथी बल्लेबाज जारहाना अंदाज में ना खेल सके। एक वक्त ऐसा लगा जब कलंदर फ़खर की इनिंग का फ़ायदा ना उठा सकेंगे। उनकी इनिंग के बावजूद टीम का रन रेट मतलूबा 10 रन फी ओवर रहा। यहीं से अब्दुल्ला शफीक का किरदार शुरू हुआ। शफीक के पास फ़खर जैसा जारहाना अंदाज नहीं, लेकिन उनके शानदार तकनीक उनके स्ट्रोक प्ले में रुकावट नहीं बनती। अब्दुल्ला शफीक ने कौशल परेरा के साथ 83 रन की शराकत बनाई, जो मैच को लाहौर कलंदर के हक में ले गई। परेरा, जो अमूमन खुद नुमाया किरदार अदा करते हैं, जल्द ही समझ गए कि अब्दुल्ला शफीक ज़बरदस्त मूड में है, इसलिए उन्होंने सिर्फ स्ट्राइक तब्दील करने पर तवज्जो दी। शफीक ने बर वक्त बाउंड्रीज लगाकर मतलूबा रन रेट बरकरार रखा। अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 65 रन बनाए। जब अब्दुल्ला आउट हुए तो कलंदर को 28 गेंदों पर 33 रन दरकार थे, लेकिन तब तक कलंदर जीत के रास्ते पर गामजन हो चुका था। राजा पाकसे के 23 और कौशल परेरा के 30 रन ने कलंदर को 6 विकेट से फतह दिलाकर दूसरे एलिमिनेटर में पहुंचा दिया। 2 साल पहले जब लाहौर कलंदर ने टाइटल जीता तो अब्दुल्ला शफीक के 40 गेंदों पर 65 रन की इनिंग में मरकजी किरदार निभाया था। अब्दुल्ला शफीक जो एक मुस्तनद ओपनर है, लेकिन उनका नंबर 3 पर बैटिंग करना लाहौर कलंदर के लिए अपने नंबर के कुर्बानी देने के मुतरादिफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अब्दुल्ला शफीक ने यही कहा कि वो टीम के डिमांड पर 1 डाउन खेल रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है और अपनी बैटिंग के लिए उन्होंने कई खिलाड़ियों से बात भी की है। स्टार्टिंग से ओपनर एज ओपनर खेलता आ रहा हूँ और इधर भी, लेकिन यह कि इधर टीम की डिमांड ही है कि मैं 1 डाउन खेलूँ और मैं कोशिश करता हूँ एज अ प्लेयर कि अपने आप को उस रोल में एडजस्ट करूँ। अगर टीम को रिक्वायर्ड है तो क्यों नहीं, मुझे वो भी गेम आनी चाहिए। ऑब्वियसली एज एन ओपनर काफ़ी खेला हुआ आइडिया काफ़ी, लेकिन जब आप 1 डाउन या ऐसी सिचुएशंस में जाते हो तो आपको एक नया फेज़ होता है वो बैटिंग का, तो आप उसमें भी सीखते हो कैसे खेलना। तो होपफुली मुझे उस चीज़ का भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो कि मुझे मेरी नॉर्मल गेम में काफ़ी हेल्प करेगी आई गेस। मॉडर्न डे जो गेम चल रही है तो उसके लिहाज से आपको ट्रेन करना पड़ता है और बेसिकली ये ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं है। मैंने कुछ प्लेयर से भी बात की है कि इसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट की ज़्यादा बात है। तो माइंडसेट अब अगर आपका पॉजिटिव हो और इंटेंट आप अच्छा शो करो तो ऑब्वियसली यू विल लुक टू स्कोर रन्स और आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। 21 मई को हमने अपने प्रोग्राम में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर लाहौर कलंदर समीन रनस से यह सवाल किया था कि कराची किंग्स ने आपको ग्रुप मैच में शिकस्त देकर प्लेऑफ से बाहर करने की कोशिश की, तो क्या अब वो एलिमिनेटर में कराची से अपनी शिकस्त का बदला लेंगे? तो इस पर समीन राना ने कहा, आप भी देखिए।
मेरा सवाल ये है कि अब प्लेऑफ में आपका मुकाबला है जो है वो कराची किंग्स के साथ है, और ये वो कराची किंग्स है जिसने आपको, अगर मैं कहूँ कि टूर्नामेंट से बाहर करने का जो है वो पहला धक्का आपको दिया था, क्योंकि होम ग्राउंड पर आप उनसे हार गए थे। तो ये क्या मैं कह सकता हूँ कि बदला लेने का बेहतरीन मौका है आपके पास? देखिए, वो धक्का दिया था लेकिन अब फिर वापस आ गए, और यही कैप्टन ने भी कहा था मैच पोस्ट मैच में। कैप्टन ने यही बात की थी कि हम इनको सेमीफाइनल्स में देखेंगे। सेमीफाइनल्स तो वो नहीं खेल पाए, वो एलिमिनेटर में अब हमारे साथ खेल रहे हैं। बहुत अच्छी तरह एहसास है हमें इस बात का कि लास्ट मैच में हमारे से गलतियां हुई। हमारा एक मैच जो बिल्कुल हमारे हाथ में था वो हमारे हाथ से चला गया। इसका दुख भी है, इसका एहसास भी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि टीम अपना 100% देगी। और कराची को हमने कराची में बाय द वे इस सीजन में हराया भी है। तो अच्छी बात यह है कि इस पूरे सीजन को अगर आप उठा के देखें तो लाहौर ने हर टीम को हराया, और क्वेटा से तो लाहौर हारी भी नहीं है। तो ये भी एक स्टैट है, और वही कॉन्फिडेंस है हमारे साथ। हमारी जो बैटिंग है या जो बॉलिंग है वो इस वक्त मैं समझता हूँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। वो वेकअप कॉल जरूर था, और उस वेकअप कॉल का हमें फायदा हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कौमी टीम में कम बैक करने वाले कराची किंग के फास्ट बॉलर हसन अली ने एतराफ़ किया कि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि टीम का स्कोर अच्छा था लेकिन वो पावर प्ले में विकेटें लेने में नाकाम रहे। अब्दुल्ला शफीक ने उम्दा बल्लेबाजी की और पिच भी बैटिंग के लिए बेहतर हो गई थी। जब हम बारी ले रहे थे आई थिंक उसी हिसाब से स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा था और नॉकआउट मैच था, लेकिन हम लोग पावर प्ले में उस तरह विकेट्स नहीं ले सके। और आई फील के जब सेकंड बारी में नो डाउट अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है कि थोड़ा पिच जो है वो ट्रू हो गया है, एंड देयर इज़ लिटिल बिट क्लैप्स इन द फील्डिंग एज वेल। और मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों ने उस तरह विकेट्स नहीं लिए, क्योंकि एक विकेट्स ऐसी चीज़ होती है जब आप विकेट्स लेते हैं तो आप जो है वो रन्स कंटेन कर सकते हैं। तो आई थिंक आज हम लोग उस तरह इतनी विकेट्स नहीं ले सकेंगे जिसकी वजह से जो है वो एंड ऑफ द डे हम जो है टूर्नामेंट हो गए। क्वेटा ग्लैडिएटर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 के फाइनल में जगह बना ली है, और उनके खिलाफ दूसरी टीम कौन सी होगी इसका फैसला लाहौर कलंदर और क्वालिफायर में शिकस्त खाने वाली टीम के दरमियान मैच से आज हो जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का सीजन 10 में बराबरी का मुकाबला रहा। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर को 8 विकेट से शिकस्त दी, और फिर ग्रुप के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद को 88 रन से शिकस्त देकर हिसाब चौकता कर दिया। अब तक होने वाले 10 सीजन में दोनों टीमें 21 मरतबा एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जिसमें 10 मुकाबलों में लाहौर और 10 मैचों में ही इस्लामाबाद यूनाइटेड फाते रही। एक मैच टाई हुआ जिसे सुपर ओवर में इस्लामाबाद ने जीता। पीएसएल में सीजन 10 2025 से कबल 2022 में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर एलिमिनेटर में मुकाबला कर चुके हैं, जहां लाहौर कलंदर फाते रहा था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो सीधा आपको लेकर चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे टीम डायरेक्टर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर के विकेट कीपर सरफराज अहमद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग 2019 में चैंपियन बनने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर अब फाइनल में एक बार फिर पहुंची है, और ये 2016, 2017 और 2019 के बाद चौथा मौका होगा जब क्वेटा ग्लैडिएटर फाइनल खेल रही है। और इस टीम के डायरेक्टर 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फाते टीम के कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद बतौर डायरेक्टर इस टीम के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो वीडियो लिंक पर इस वक्त इस्लामाबाद से, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे सरफराज आपको, और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये बताइएगा कि टीम का माहौल जो है वो कैसा है, क्योंकि आपकी टीम एक महीने से नाकाबिले शिकस्त है, 8 मैचों से नाकाबिले शिकस्त है, फाइनल में आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। भाई आपको अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा लग रहा है और टीम का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिस तरीके से थ्रू आउट जो है वो टीम इस टूर्नामेंट में खेली है वो आई थिंक वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो उसमें जो है वो हमारी स्पेशली पहले तो मैं अपनी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्वेटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट की, जिसमें नदीम उमर साहब जो कि हमारे ओनर हैं, उसमें नबील हाशमी हैं, मोइन भाई हैं और आज़म भाई। एज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो पिक्स हुई इस बार, वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं 9 साल टीम का पार्ट रहा हूँ। इस साल जो पिक्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और T20 के एतबार से बहुत अच्छे प्लेयर जो है वो टीम में सेलेक्ट किए गए।
जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि टीम ने इतना ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म किया और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम के साथ जाएँ। जो हमारे फॉरेन प्लेयर थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे और लोकल प्लेयर वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टीम के अंदर इस साल मौजूद थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सऊद शकील ने कैप्टनसी बहुत आउटस्टैंडिंग की और असल जो उसमें था मेन जो हमेशा होता है, हम हमेशा बात करते हैं पीएसएल में जब आपकी अपनी लीग हो रही होती है तो जो आपके लोकल प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप उठा के देखें जितने भी हमारे लोकल प्लेयर्स थे सबकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही इस टूर्नामेंट में। ठीक हो गया। और सरफराज, टीम डायरेक्टर की हैसियत से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमूमन ये जो डायरेक्टर का लफ्ज़ है ये फुटबॉल के खेल में ज़्यादा सुना है या दीगर खेलों में, लेकिन क्रिकेट में इस खेल का जो शमूलियत है और वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। टीम डायरेक्टर की हैसियत से मोहम्मद हफीज़ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। ये बताइए कि आपका रोल क्या है टीम डायरेक्टर की हैसियत से, ज़रा डिफ़ाइन करना चाहेंगे? देखिए मेरा जो रोल है टीम के अंदर, जैसे मैंने मोइन भाई हैं ऑब्वियसली, वो सारे कोचिंग के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सारे कोचिंग के हवाले से जो भी बात होती है, सारा जो मैनेज करना होता है वो मोइन भाई देखते हैं। मेरी अपनी कोशिश है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस हासिल किया है पिछले 7-8 महीनों में, मैं मेंटोर के ऐसे पीसीबी में भी काम कर रहा था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं प्लेयरों से बात करूं, प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूं, कॉन्फिडेंस दूं और मैंने भी अपनी यही कोशिश की है कि मैं प्लेयरों के बीच में रह के उनके साथ रहूं और जो भी उनकी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करूं। अगर कोई इनको चीज़ चाहिए नेट के हवाले से या दूसरी कॉन्फिडेंस देने के हवाले से, जैसे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं हमारी टीम में नहीं खेल पा रहे थे शुरू में, वसीम जूनियर, खुर्रम शहजाद, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला। तो मेरी कोशिश ये थी, दिशान जो लड़का है उसके साथ मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनके साथ अपना कम्युनिकेशन बेहतर करूं ताकि इनको बता सकें कि यार टीम की रिक्वायरमेंट इस वक्त ये मौजूद है और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उस एतबार से जो है ना वो तैयार रहें। तो मैंने अपनी कोशिश की, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काम करता रहा हूँ, लड़कों के बीच में रहूँ और मोइन भाई ने पूरी सपोर्ट दी और मोइन भाई ने पूरा ये कहा कि जो भी तुम्हारा दिल करता है उस हिसाब से अपना बात करो। आई थिंक इसमें मोइन भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे खुली परमिशन दी कि आप जो भी आपको लड़कों से बात करनी है, जिस हवाले से भी बात करनी है, तो उनको कम्युनिकेट ज़रूर करूँ। अच्छा सरफराज, इस बार कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो उनका होम ग्राउंड कद्दाफी स्टेडियम लाहौर है और आप लोगों ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और 2016 आप दुबई में इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेले, 2017 कद्दाफी स्टेडियम में आप ज़ल्मी के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेले, 2019 आप पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ नेशनल स्टेडियम कराची में फ़ाइनल खेले, चैम्पियन कप्तान बने और अब टीम डायरेक्टर की हैसियत से आप इस टीम के साथ एसोसिएट हैं। टीम ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो क्या आपको लग रहा है जो इस वक्त टीम का मोमेंटम बना हुआ है बैटिंग में, बॉलिंग में, हम क्या उम्मीद रखें? दूसरी बार चैम्पियन बनने का क्या इरादा है? देखिए यार भाई, अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से माशाल्लाह टीम हमारी परफॉर्म कर रही है, हर शोबे में बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की है। स्पेशली अगर आप हमारा थ्रू आउट टूर्नामेंट देखें तो हमारी फील्डिंग जो है बहुत टॉप की रही है और अगर आप लास्ट मैच भी अगर आप देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो जो फ़र्क डाला उस मैच में वो हमारी फील्डिंग का था। हमने जो कैचेस पकड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर, आई थिंक वो बड़ा टीम के काम आए। तो अल्लाह का शुक्र है, टीम का मोराल बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम इस बार जो है वो टाइटल को जीतें और उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। बाकी अल्लाह को पता है जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अभी तक सब बहुत अच्छा चल रहा है। चलें, बड़ी अच्छी बात है, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चलना चाहिए। ये फ़हीम अशरफ के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। प्लाटिनम कैटेगरी में पहली बार मुंतखब हुए, इससे पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे। तो जब ड्राफ्ट हो रहा था तो आप टीम के साथ थे, किसको लेना है, किसको किस कैटेगरी में रखना है, डेफिनेटली आपकी मशावरत तो शामिल होगी। ज़रा फ़हीम अशरफ का जो सिलेक्शन हुआ है उस बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे कि यार प्लाटिनम कैटेगरी में फ़हीम अशरफ को ले लिया और जो बैट और बॉल के साथ उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है वो सबके सामने। देखें, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब ऑब्वियसली वैसे मैंने कहा कि मैं ड्राफ्ट के टाइम पर मौजूद नहीं था जब ड्राफ्ट हुए थे यहाँ पे, लेकिन जब ड्राफ्ट से पहले मैं नदीम भाई के ऑफिस गया था तो जब प्लेयरों पे बात हो रही थी, जब फ़हीम अशरफ जो है वहाँ से रिटेन नहीं हुए थे और वो ड्राफ्ट में गए थे, तो हमारी मैनेजमेंट में यही बात हो रही थी कि यार फ़हीम अशरफ एक ऐसा प्लेयर है जिसको हमें लेना चाहिए और उसको हमें जो है ना वो, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उनको ऊपर वाली पिक में लेना था, तो सबकी यही ख्वाहिश थी कि यार ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम के बैलेंस को एक बहुत अच्छा जो है ना वो निभा सकते हैं। तो हमें एक ऐसा बंदा भी चाहिए था फिनिशिंग रोल पे जो कि बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। आई थिंक फ़हीम के जो हमारी टीम में आने हैं बहुत खुशाइन है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी है 4-5 मैचों में, उनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी जिनकी वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जो है वो मैच जीती। पिछला मैच आपके सामने है, 111 रन पे हमारे 5 आउट थे और चंदीमल के साथ जो उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक वो बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग है और उनके टीम में होने से कोयटा ग्लैडिएटर को इस बार जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है।
अच्छा सरफराज, कुछ दिन पहले मेरी कराची में हसन नवाज़ से बात हुई और उन्होंने कहा कि मैंने इंटरनेशनल करियर जो है एज ए ओपनर स्टार्ट किया है और मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग करूं। बट ऑन द अदर साइड जब आपने उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया और मिडल ऑर्डर में इब्तिदा में वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि अब उनके बारे में तो ये एक आम तासुर बन गया है कि यार इसको T20 क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में ही खिलाया जाए। तो ज़रा उनके बारे में बताइए कि मुश्किल फ़ैसला था आपके लिए, क्योंकि फिन एलन, सबूत शकील इनिंग का आगाज़ कर रहे थे, 3 पे राइले रोसो आ रहे थे, तो आपके लिए मुश्किल था कि आप उनको टॉप ऑर्डर में खिलाएँ। और जिस तरह उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, अब तो वो एक बड़े काबिल एतमाद बल्लेबाज के तौर पर सामने आए। जी बिल्कुल याया भाई, देखिए जब अगर आप हमारा शुरू में टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें हसन नवाज जो है वो टॉप 3 में बैटिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हम पहले 3 मैच हुए, फिर हम दोबारा हमारी टीम मीटिंग हुई, हम सब बैठे दोबारा कि यार हम किस राइट कॉम्बिनेशन के साथ हम टीम में जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली फिर राइली रोसो जो है वो 3 पे आए। तो फिर उसके बाद हसन नवाज जो है एक आध मैच में जो है वो 6 नंबर पे खेले। फिर उसके बाद हमारी ये टीम मैनेजमेंट में ये डिस्कस हुआ कि यार हसन नवाज को हम जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर दें, क्योंकि उसकी उनकी एबिलिटी तो हमने देखी हुई थी इंटरनेशनल में, वो ऑकलैंड में 100 करके आए हुए थे और उनके पास पावर तो मौजूद थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं हसन नवाज को दूंगा, क्योंकि पहले वो नंबर 3 खेले, उसके बाद वो नंबर 6 खेले, फिर 4 खेले। आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से अपने इस रोल को निभाया है, आई थिंक ये उनके कैरियर के लिए बहुत ही खुशहाइन बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक बच्चे ने जो है वो बैटिंग नहीं किया। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने ये शो कराया कि वो हर नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि हर लड़के को ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो एक नंबर के बैट्समैन नहीं बनना चाहिए, हर नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। आई थिंक इसमें हसन नवाज को ज़्यादा क्रेडिट चाहिए, देना चाहिए कि जिस तरीके से, क्योंकि हमने जब उनको 6 नंबर पे बात की तो वो उसके लिए भी तैयार थे, जब उनको 4 नंबर के लिए बोला तो वो उसके लिए भी तैयार है। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस की, आई थिंक वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं एक आध शो में पहले भी मौजूद था तो उन्होंने ये बोला कि यार इसने कभी बैटिंग ओपन नंबर पे बैटिंग नहीं की। तो मेरा वहाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हसन नवाज ने अभी अपनी क्रिकेट स्टार्ट की है, अगर वो इस माइंड पे हम उनके दिल में ये चीज़ें डाल देंगे यार कि आप ओपनर के अलावा कहीं बैटिंग नहीं कर सकते, तो उस बच्चे के दिमाग में यही चीज़ बैठ जाएगी। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ हसन नवाज की करनी चाहिए वो बहुत कम है, क्योंकि उसने कभी भी हमारी टीम मैनेजमेंट को ये नहीं कहा कि यार मैंने सिर्फ ओपन पे ही बैटिंग करनी है। 4 नंबर पे जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक ये उनके करियर में उनको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे अगर भी ऐसे खेलते रहे मैच्योरिटी के साथ, तो पाकिस्तान के लिए बड़े लंबे अरसे तक वो सर्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। टीम डायरेक्टर कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद थे। आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि आपकी टीम फाइनल में पहुंची है, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। बहुत शुक्रिया हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।